आज की इस वीडियो में हम सटतिला एकादशी के बारे में जानेंगे, जो कि 2024 में कब पड़ रहा है। तो सटतिला एकादशी फरवरी में पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे सटतिला एकादशी कब पड़ रहा है, उसका समय क्या है, कब 5 को है या फिर 6 को है, इसको कंफर्म करेंगे। सटतिला एकादशी के नियम क्या है, कथा क्या है और क्या क्या उसके लिए उपाय करने चाहिए। तो पहले की तरह मैं एक पेपर में इसको नोट कर ली हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए बता देती हूँ कि सटतिला एकादशी साल 2024 में एकादशी 5 फरवरी के शाम 5:24 से लेकर 6 फरवरी 2024 शाम 4:07 तक रहेगा। ये 5 तारीख को पड़ रहा है, लेकिन सूर्योदय का जो पूजा होता है वो ये क्या है कि ये शाम के टाइम से शुरू हो रहा है 5 फरवरी को, लेकिन इसलिए सूर्य के समय दिन में ये पूजा किया जाता है। उसीलिए ये जो त्यौहार है सटतिला एकादशी, ये हम 6 तारीख को मनाएंगे और इसका पारण जो है ये 7 तारीख को होगा। तो 6 फरवरी शाम 4:07 तक रहेगा और इसका जो पारण है वो 7 तारीख को होगा। और हाँ, ये रहा, ये 6 तारीख को ही, 6 फरवरी को ही रखा जाएगा। सटतिला एकादशी जो है वो सटतिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष के में पड़ने वाली एकादशी है। भगवान विष्णु की इसमें पूजा की जाती है। जैसे कि ये अभी पूष की पौष चल रहा है महीना, जनवरी का, तो पूष के बाद माघ आता है, माघ के बाद फागुन आता है। तो माघ महीने में ये सटतिला एकादशी की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो जो जया एकादशी की क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि वो किस दिन है, किस तारीख को है, उसका मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है। आज की इस वीडियो में जान लेंगे कि सटतिला एकादशी का। तो भगवान विष्णु की इसमें पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को तिल का भोग चढ़ाया जाता है, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले वस्त्र उस दिन पहना जाता है नहाकर। और इस दिन जो है तिल की मिठाई को भोग लगाया जाता है भगवान विष्णु को, और तिल से स्नान करना चाहिए, उबटन लगाना चाहिए पानी में डालकर, और पीना भी चाहिए तिल डालकर। दान भी करें, तिल का दान जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि जितना दाना आप तिल का दान करेंगे उतना 1000 साल आपका जीवन में सुखमय होगा। और जो है सटतिला एकादशी के दिन जो आपका दान करने का गुण है वो आपको स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा। भले ही कितने बड़े पाप किए, कर्म किए हों या फिर ना हो, भूल चूक में अगर कोई गलती हो भी जाती है तो सटतिला एकादशी करने से वो सारे पाप मिट जाते हैं। तो इसलिए स्पेशल माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है सटतिला एकादशी। तो ये क्या है कि इस जो अर्घ है उसमें जो भगवान विष्णु को अर्घ दिया जाएगा, तो उस टाइम क्या है कि अर्घ देने टाइम या तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो या फिर दूध हो गया, फिर से सीताफल हो गया। उस टाइम जो मंत्र, अर्घ का मंत्र देंगे वो होगा, ये रहेगा, हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान, हे शुभ्रहांड्य, हे पूर्वज, हे जगतपते बोलकर ये अर्घ देना है। जो कथा की बात मैं कर रही थी कि सटतिला एकादशी क्यों मनाई जाती है, तो क्यों मनाई जाती है ये सटतिला एकादशी, इसके बारे में जो एक कथा है उसका हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो एक समय था कि मैंने प्राचीन काल में ना एक तो मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। एक ब्राह्मणी रहती थी, वो बहुत ही पूजा पाठ करती थी और कम से कम 1 माह तक वो पूजा करती ही रहती थी, जिसके कारण जो उनका शरीर था बहुत ही दुर्बल हो गया था। लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान थी, जो ब्राह्मणी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में दान नहीं किया। तो जो भगवान विष्णु थे वो थोड़े चिंतित हो गए, क्योंकि उनके कर्म इतने अच्छे थे, लेकिन वो पूजा पाठ बहुत करती थी, लेकिन उनका दान का जो गुण था वो नहीं था, वो दान कभी किए ही नहीं थे, वो जो ब्राह्मणी थी। तो भगवान विष्णु एक बार उनके यहाँ गए भिक्षु बनकर और उनसे कुछ मांगा। तो जो ब्राह्मणी थी उन्होंने दान नहीं दिया और जो मिट्टी का इतना छोटा सा पत्थर है उनकी झोली में डाल दिया। तो भगवान जो विष्णु हैं उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया उस समय। तो जब ब्राह्मणी का अंतिम समय आ गया और वो उनकी मृत्यु हो गई, तो वो स्वर्ग लोक पहुँची। वहाँ पे उनको जो है कि कथा के अनुसार जितना मैं जानती हूँ, तो वहाँ पे उनको एक बहुत ही बढ़िया स्वर्ग में सुंदर सा घर मिला, लेकिन उसमें ना खाने की सामग्री है और ना ही कुछ ज़रूरत की वस्तुएं हैं, कुछ भी नहीं था वहाँ पे।
तो इनको थोड़ा बहुत ही संकोच हुआ कि मैं इतना अच्छा कर्म करती थी, मैंने इतना दान पुण्य, मैंने इतना अच्छा कर्म किया, क्यों मुझे इस तरह से यहाँ पे सुविधाएं मिली हैं। बस घर मिला है, उसमें कुछ वस्तुएं ही नहीं है, खाने की चीज़ें ही नहीं है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जब वो पृथ्वी लोक पर गए थे भिक्षु का वेश धारण करके, तो ब्राह्मणी ने सिर्फ एक माटी का जो पत्थर होता है, माटी का पत्थर नहीं बोलेंगे, माटी का ढेला बोलते हैं हमारे यूपी में, माटी का गोला वो पकड़ा दिए थे। आपने कभी अपने जीवन में दान नहीं किया। तो इस बात का जो वो उनका अफसोस था ब्राह्मणी को, वो मरने के बाद हुआ, जब इस बात की उनकी जानकारी हुई। तो सबसे ज़रूरी ये है कि जीवन में दान करना चाहिए। दान की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। हम जितना दान करते हैं वो हमें मिलता है। तो ये रहा आज का वीडियो। दान अवश्य करें अपने जीवन में, दान का योगदान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे वीडियो में जानेंगे कि जया एकादशी कब है, होली कब है, क्या क्या उपाय करने हैं उसके लिए कि आपकी जीवन सुख में आए, और यही है।